और अपने हाथों पे वह बालक रखा और एक परिक्रमा दी, दूसरी परिक्रमा में बालक हिलने लगा, तीसरी में नेत्र खुले और चौथे में बालक स्वयं चल करके गया और पांचवी परिक्रमा में तो जय सिया राम, जय दंदरुआ सरकार बोलने जय लगा। हनुमान बोले ददरउआ सरकार की जय। श्री ददरउआ सरकार 1008 यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से डॉक्टर वीर बजरंगबली के चमत्कारों की अद्भुत गाथा मैं राघवेंद्र लेकर आता हूं। और इस बार डॉक्टर हनुमान ददरउआ सरकार के परम कृपा पात्र शिष्य महाराज जी के श्री राजकुमार शास्त्री जी, जो कि ददरउआ धाम ग्वालियर में निवास करते हैं आश्रम में, आज इनके द्वारा जज हनुमान के चरणों में जो हनुमान जी ने चमत्कार किया है एक भक्त के साथ, वो सुनते हैं कि किस तरह से चमत्कारी डॉक्टर वीर बजरंगबली भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। जय दंदरुआ सरकार, जय गुरु महाराज। आज हम गालब ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर में एक दिव्य धाम दंदरुआ है और इस दिव्य धाम दंदरुआ की भव्य गाथा ये है कि हमारे जो हनुमान जी हैं, तो हमारे दंदरुआ सरकार प्रधान जो पीठ है, यहाँ डॉक्टर वेदना विदारक हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम ग्वालियर के हनुमान जी की बात करें तो यहाँ हमारे हनुमान जी जज के रूप में हैं और ऐसे हमारे आंखों देखे चमत्कार हैं। और क्योंकि हम आश्रम में निवासरत हैं तो हमें हनुमान जी ने अपनी कृपा पुण्य प्रसाद देते हुए और हमें ये दिखाया कि हनुमान जी जो जज हैं वो वाकई इस कलिकाल के कलयुग के कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष के नीचे की गई कामना तुरंत जो है उसी समय परिपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही आज हमारे दंदरुआ धाम के जज हनुमान जी, मैं एक चमत्कार की कथा सुनाता हूँ। यहाँ एक तोमर राजवंश का इकलौता बेटा और किन्हीं कारणों से रोग से ग्रसित था। 5 परिक्रमा उन्होंने की तो 5 परिक्रमा में प्रतिफल स्वरूप उसे ये मिला कि उसके बालक को कुछ आराम मिला। बड़ी वेदना से ग्रसित था जी, और वेदना से ग्रसित हुए अंत में अंतो गत्ता प्रभु इच्छा, हान लाभ जीवन मरण जस अबजस विदेहात, वो भगवत कृपा है। लेकिन हमारे जज हनुमान जी के चमत्कार देखिए, अवर्णीय अद्भुत चमत्कार जो हुआ, हमारे आंखों देखी घटना है। क्या एक तोमर परिवार के राजवंश का पुत्र और मरणासन्न हो चुका था, प्राण शरीर से निकल चुके थे, बेचारे रोते बिलखते हुए सारे स्वजनों के साथ में और आश्रम में पधारे। कहा महाराज जी आज हमारा जीवन का चिराग बुझ गया। लेकिन हमने एक उन्हें आशा की किरण जगाई। कहा हमारे हनुमान जी, यदि आपका न्याय है, वास्तव का आपके साथ अन्याय जो हुआ है, तो हमारे हनुमान जी आपको न्याय करके देंगे। तो कि क्या करें महाराज, ये तो देखो हाथों में सब है। मैंने कहा आप सबको सब्र करो और सब्र करके सबको हमारे श्री कल्प वृक्ष हनुमान जी, जज हनुमान जी के सामने ले चलो। तो हनुमान जी के सामने लेट आया। हम सब ने भी प्रार्थना की और हनुमान जी के चरणों का जल उसके मुखारबिंद में डाला और हमने ये कही आशा बांधी, प्रभु आज आपके आंगन में, आपकी चौखट पर, आपके द्वार पर एक भक्त आया है। भले ही इसकी हजारों गलतियां हों, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप जज का जो चमत्कार है, ऐसा फैसला सुना दें कि ये संसार याद रहे कि जज हनुमान जी बन करके ग्वालियर में आज हमें एक चमत्कारिक फैसला सुना रहे हैं। तो हमने सबने मिल करके और अपने हाथों पे वह बालक रखा और एक परिक्रमा दी, दूसरी परिक्रमा में बालक हिलने लगा, तीसरी में नेत्र खुले और चौथे में बालक स्वयं चल करके गया और पांचवी परिक्रमा में तो जय सिया राम, जय दंदरुआ सरकार बोलने लगा। हम सब ने तालियों से हनुमान जी का स्वागत किया और हनुमान जी महाराज ने हम सबको ये चमत्कार दिया कि आज मैं जज के रूप में हूँ, मैं कहीं गया नहीं। क्यों कि आज मैं यहाँ हनुमान जी तो हूँ, लेकिन जज के रूप में हूँ। मैं अपने सामने न्याय का फैसला देता हूँ। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं, न्याय मांगने आते हैं, तो हम एक ही बात कहते हैं कि जाओ हमारे जज हनुमान जी के पास। यदि तुम्हारा उचित फैसला है तो हनुमान जी हजारों तारीखों में नहीं, आज की तारीख में केवल 5 मंगलवार परिक्रमा करने से आपको वो फैसला प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे जज हनुमान जी हैं और ये सब हम सब की प्रयोग प्रयास से नहीं, हमारे डॉक्टर हनुमान के प्रधान पीठ में जो राम कृपा की मूर्ति, साक्षात शिवा अवतार हमारे सदगुरुदेव भगवान जो विराज रहे हैं, उनकी तप और तपस्या से, उनके तेज से
उनके प्रयोग से, उनकी परिश्रम से, उनकी मेहनत से, उनकी ब्राह्मण सेवा से, गौ सेवा से, संत सेवा से आश्रम का जो संचालन हो रहा है इतना अद्भुत अवर्णीय, मैं तो समझता हूँ अल्प बुद्धि ही सही मेरी, लेकिन भारत में, इस विश्व में पहला एक आश्रम ऐसा है यहाँ हजारों संतों की, हजारों ब्राह्मणों की, हजारों गौओं की सेवा हो रही है। और आगामी समय में बुढ़वा मंगल एक बहुत बड़ा